लोग अक्सर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बात करते हैं, लेकिन एक चीज इग्नोर कर देते हैं, उनकी डेली हैबिट्स। ये वो छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो बिना उन्हें पता चले उन्हें लो कॉन्फिडेंस दिखा रही होती हैं। मतलब आप कॉन्फिडेंस हो सकते हो, लेकिन इन हैबिट्स की वजह से आप कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते हो। और हो सकता है आप भी यही गलती कर रहे हो। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जो लोगों की नजरों में तुम्हारी वैल्यू कम कर देती है। अच्छी बात यह है कि इन्हें फिक्स करना इजी है, बस अवेयरनेस चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, आई कांटेक्ट अवॉइड करना। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप किसी से बात करते हो, आपकी आंखें इधर उधर घूम रही होती हैं या आप नीचे देख के बात करते हो, तो सामने वाले को लगता है कि आप शाय हो, उसे लगता है कि आप अनश्योर हो। हमेशा याद रखना, आई कांटेक्ट बॉडी लैंग्वेज का कॉन्फिडेंस का सबसे फास्ट सिग्नल होता है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी से बात करो तो 2 से 3 सेकंड तक का आई कांटेक्ट जरूर होल्ड करो। दूसरा पॉइंट, जल्दी जल्दी बात करना। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप जल्दी जल्दी बात करते हो ना, आपको लगता है कि कोई और मेरी बात सुनेंगे या नहीं, ये लो कॉन्फिडेंस शो होता है। हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंस स्लो एंड क्लियर होता है, फास्ट एंड रस्ट नहीं। तो इसीलिए जब भी आपको कोई बात करनी हो तो थोड़ा स्लो बोलो और क्लियर बोलो, और अपनी जो भी सेंटेंस है उनके बीच में माइक्रो पॉज लो। तीसरा पॉइंट, बात बात पे सॉरी बोलना। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी लेट रिप्लाई किया, सॉरी एक क्वेश्चन था, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। जब आप बात बात पे सॉरी बोलते हो ना, आप खुद की ही वैल्यू गिरा रहे होते हो। हमेशा याद रखना, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, बिहेवियर से मिलती है। तो जब भी आपको लगे कि यहाँ पे मुझे सॉरी बोलना है, उसे अदर वर्ड से फील करो। फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी, जैसे आपने पूछना है सॉरी एक क्वेश्चन था, एक्सक्यूज मी एक क्वेश्चन था, कैन आई आस्क ए क्वेश्चन। ऐसे फिलर्स, ऐसे वर्ड यूज करो जो कि पोलाइट हो बट आपको सॉरी ना बोलना पड़े। तो नेक्स्ट टाइम डोंट से सॉरी, उसे अदर वर्ड से फिर चेंज कर लीजिए। पॉइंट नंबर 4, क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप ऐसे झुक के खड़े रहते हो ना, या ऐसे हाथ क्लोज करके खड़े रहते हो, या फिर ऐसे शोल्डर डाउन करके बैठे रहते हो, तो ये आपकी लो कॉन्फिडेंस को दिखाता है। बॉडी पहले बोलती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले बोलती है, आप मुंह से बाद में बोलते हो। तो आप कुछ भी बोलो, कितना ही बोलो, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज क्लियर नहीं है तो आप लो कॉन्फिडेंस हो। तो हमेशा याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम से हमेशा सीधे खड़े रहिए, पोस्चर अपना सही करिए, फिक्स पोस्चर, और हमेशा कॉन्फिडेंट वाली बॉडी लैंग्वेज पर खड़े हो जाइए। आप कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज के साथ जब बात करेंगे, तभी आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस शो होंगे। 5वां पॉइंट, ओवर एक्सप्लेन करना। देखो, जब भी आप किसी चीज को ओवर एक्सप्लेन करते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने मना कर दिया किसी चीज के लिए, ना बोल दिया, अब आप उसे ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो। या फिर आपने कोई ओपिनियन दिया, आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हो कि मैंने ये ओपिनियन क्यों दिया। तो इससे क्या होता है, इससे दिखता है कि आपको खुद के ही डिसीजन पे या खुद के ही ओपिनियन पे डाउट है। हमेशा याद रखिए, कॉन्फिडेंस लोग कम बोलते हैं और क्लियर बोलते हैं, शॉर्ट बोलेंगे और क्लियर बोलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो, कोई ओपिनियन देना हो, शॉर्ट बोलो, क्लियर बोलो और चुप हो जाओ। तो अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस दिखना है तो नए स्किल ऐड करने से पहले ये चीजें हटाइए अपनी डेली लाइफ से। हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंस बनने से पहले जो कॉन्फिडेंस है उसे लीक करना बंद करो, और तभी आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ऐसा ही और कंटेंट चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको कुछ चीजें अगर जाननी है, नई चीजें जाननी है, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, और अगर वो रिलेटेड टॉपिक होगा तो बिल्कुल मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।